हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है एंड जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं। सो इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, मैं वो देखने की कोशिश करूँगी इस रीडिंग में। एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट के अलावा कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या कोई भी जो कि आपको लगता है कि एक प्रॉब्लम बन रहा है आप दोनों के लिए, वो एक थर्ड पार्टी हो सकता है। ओके, सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे थर्ड पार्टी चूज़ करके ये रीडिंग देखना चाहते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर क्यों कर रही है और क्या इंटेंशन है इनका। सो messages for Pisces. Ace of Cups, Four of Cups, the Emperor, King of Cups, and the Hermit. Okay. सो हमारे पास है द एम्परर है। तो ऐसा लगता है इस पर्सन को जैसे कि वो किसी के कंट्रोल में है। लाइक ये पर्सन बहुत ज़िद्दी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा हो सकता है। आपको ऐसे शो करेगा जैसे कि वही आपसे बेहतर जानते हैं, आपको उनकी हर बात सुननी चाहिए। ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि वो अपने फैसले खुद लेते हैं। बट अगर आप द एम्परर वाले कार्ड को देखें तो इस एम्परर को किसी ने पकड़ रखा है। ओके, एंड ये कुछ द डेवल के हाथों की तरह नज़र आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है जिसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन पे। ओके, एंड आपका पर्सन जैसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है पूरी तरीके से। नाउ ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक इंटरेस्ट के अलावा कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगने लगा है जैसे कि ये थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बड़ी शुभचिंतक है आपकी। ओके, एंड ये पर्सन इसलिए इस थर्ड पार्टी को चुन रहा है। नाउ अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो ये लगातार आपके पर्सन को ईगो बूस्ट दे रहे हैं जैसे कि वही सबसे बेहतर जानते हैं, समझते हैं और उनके जैसा लवर हो तो किसी और बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है। उनके लवर को तो टोटली उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए और वो हर तरीके से परफेक्ट है। कोई उन्हें ये आइडिया दे रहा है और ये पर्सन इस परफेक्शन के आइडिया पर इतना ज़्यादा खुश है कि वो इस थर्ड पार्टी को ही प्रायोरिटी बना रहे हैं। इट्स लाइक ये थर्ड पार्टी जो भी कह रही है आपके पर्सन को सही लग रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक तरीके से आपके पर्सन को एक फेक इमेज दिखा रही है और आपका पर्सन इस इमेज को बहुत पसंद कर रहा है क्योंकि ये इमेज परफेक्ट है। ये इमेज बिना कोई सेल्फ वर्क के ही परफेक्ट बन गई है। सो उन्हें लगता है कि उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गलत है या जिसे उन्हें बदलना चाहिए। सो उनके लवर को तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में है। एंड बिल्कुल उनके लवर को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो ऑलरेडी इतने परफेक्ट है। सो ये थर्ड पार्टी इन्हें ये आइडिया दे रही है जैसे कि वो एक ऐसा लवर बन सकती है अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है। अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है तो वो भी आपके पर्सन को ये याद दिलाने में लगा हुआ है कि वो तो द एम्परर है। अब ये द एम्परर वो हो चाहे नहीं हो, ये थर्ड पार्टी तो उन्हें यही कह रही है कि वो ख़ास है, उन्हें किसी को चेज़ नहीं करना चाहिए, सबको उन्हें चेज़ करना चाहिए। द एम्परर भला किसी से कम थोड़ा ही है, एम्परर तो परफेक्शन है। सो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन को भी पता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मतलब है कि उन्हें कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा आपको। ओके, उन्हें पता है कि आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। आप चाहेंगे कि वो आपको कमिटमेंट दे या अपने ऊपर कोई वर्क करे, किसी तरीके के शैडो साइड पे वर्क करें। एंड ऑफ कोर्स वो भी अपनी तरफ से एफर्ट करें, आपके लव को रेसिप्रोकेट करें। और इन्हें अब ये बहुत ज़्यादा वर्क नज़र आने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि इतना वर्क कौन करेगा खुद पे और आखिर मुझे वर्क की ज़रूरत ही क्या है।
मैं तो वैसे भी परफेक्ट हूँ, सो मेरे लवर को तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं रिलेशनशिप में हूँ उनके साथ, एंड मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट करना तो मेरे लवर की ही कमी को दिखाता है। सो आइडिया बेसिकली ये है कि अगर कोई मेरी कमियों को देखता है तो कमी उसके अंदर है, एंड वो पर्सन मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मेरा लवर मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं उनके लव को रेसिप्रोकेट करूं या अपनी कमियों पे वर्क करूं उनके लिए। सो ये इनका आजकल माइंडसेट है, और ये जो माइंडसेट है वो इस थर्ड पार्टी ने ही सेट किया है, एंड आपके पर्सन को ये एक्चुअली बहुत अच्छा और कंफर्टेबल माइंडसेट लग रहा है, तो वो इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सो ये पर्सन ये भी जानता है कि आप क्या हैं। ओके, आपके मिलने के बाद ही ये स्पेशल फील करने लगे थे। लाइक एस ऑफ कप्स जब मिला तो वो किंग ऑफ कप्स बन गए। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि वो स्पेशल है, इम्पोर्टेंट है, और आपके जैसा लवर उन्हें मिल सकता है। बट अब ये थर्ड पार्टी ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है उन्हें कि उन्हें आपसे भी बेहतर कोई मिल सकता है। लाइक बेहतर होने का तो सवाल ही नहीं, आप उनके लिए सबसे बेस्ट हैं। बट ये थर्ड पार्टी ऐसे शो कर रही है जैसे उनके लिए कोई रिलेशनशिप बहुत कंफर्टेबल हो सकता है। अगर आप चाहें तो उन्हें कोई ऐसा भी मिल सकता है जो उनके टॉक्सिक बिहेवियर को सह के भी इस रिलेशनशिप में रहे। सो ये आइडिया इस पर्सन के दिमाग में अब बैठ चुका है, और बेसिकली अब वो एक ऐसा लवर ढूंढ रहे हैं जिसमें आपकी सारी क्वालिटीज़ हो बट उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, वो कभी भी उन्हें क्वेश्चन ना करें, उसका अपना विजडम ना हो, एंड वो जैसे भी उसे ट्रीट करें वो वैसे ट्रीट होने को तैयार हो। सो ये इनका आइडिया है आजकल। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत डिप्रेस्ड है, ये अपने लाइफ में खुश नहीं है ना। अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो हो सकता है इन्हें कभी कोई लवर मिला ही नहीं, कभी कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो उनमें इंटरेस्ट ले, या वो कभी रिलेशनशिप में रहे ही नहीं, और रहे भी तो उन्हें हर किसी ने इग्नोर ही किया, किसी ने भी उन्हें प्रायोरिटी नहीं बनाया। सो अब ये आपके पर्सन का अटेंशन चाहते हैं। अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है तो ये आपके पर्सन से अपने पुराने आइडियाज़ फॉलो करने की उम्मीद रखता है। ओके, एंड उन्हें आप दोनों का रिलेशनशिप इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उन्होंने खुद कभी इस तरीके का रिलेशनशिप एंजॉय नहीं किया, इतना अटेंशन और लव। सो आपको ये अटेंशन और लव मिले वो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, ये थर्ड पार्टी। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपका पर्सन जानता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो ये प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, बट सिंस एस ऑफ वॉन्ड्स है तो उन्हें लगता है कि आप चूँकि उनका गिफ्ट है तो वो आपको लूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट करें। जब भी वो वापस आना चाहेंगे आप उन्हें वेलकम करेंगे। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिवर, फ्लो विद द चेंजेस, डू नॉट रेजिस्ट देम। जो चेंजेस आ रहे हैं आने दीजिए, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, और आप सिर्फ वो चूज़ कीजिए जो आपके लिए अच्छा है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी सोल को रिस्पेक्ट कीजिए, एंड आप वो जल्दी ही अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपको चाहिए, और जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्यों हुआ। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।